गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान में राइजिंग पाकिस्तान को रेबेका और मैं कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। जी बिल्कुल, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह तौसीक ने कहा कि फ़िट है, एनर्जेटिक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरफ मैं आपको सुबह सुबह लेकर जा रही हूं वो बात है कि आप जब सुबह में जागें या दिन के किसी औकात में बैठें और याद करें कि आपके बचपन की, आपकी जवानी की या कोई ऐसी बात जो आपको किसी चीज़ से कनेक्ट कर देती है। अगर आप जवान हैं तो बचपन से जोड़ देती है, बूढ़े हो चुके हैं तो जवानी से जोड़ती है। कोई ऐसी एक बात होती है, कुछ लोगों के साथ गुजारा हुआ वक्त है जो आपको कुछ चीज़ों के साथ मिला देता है। वो ऐसी कौन सी चीज़ है, आज आपने सोचना है। और यही सवाल मेरा तौसीक से भी है, जिस तरह आपसे। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मेरा ख्याल है दो चीजें। एक तो खुशबू, सही, यानी कि जब मट्टी पे खास किस्म की बारिश की खुशबू आए तो वो मुझे शायद अपनी नानी का गुजरात का घर याद आ जाता है। उस खुशबू से उनके घर के किसी कोने में से पुरानी ईंटों और मट्टी की दीवार से जो खुशबू आती थी वो बचपन कनेक्ट होता है। या फिर कोई पुराना म्यूजिक हो, आप कोई कहीं चलते चलते कोई भूला भिसरा, कोई नाजिया हसन का, कोई आलमगीर का गाना कान में पड़ जाए तो उससे जुड़ा। या अगेन वो भी खुशबू की कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर कोई ऐसा परफ्यूम, कोई ऐसी फ्रेग्रेंस जो बड़े अरसे बाद इस्तेमाल करने की या किसी ने इस्तेमाल कर रखी हो जो आपको कनेक्ट कर दे किसी एक याद से, किसी एक शख्स से। सो आई थिंक खुशबू और मौसीकी, ये मेरा तो ये जवाब है। ये दोनों चीजें हैं जो मुझे माजी से कनेक्ट कर देती है। मुझे आपका तो खैर इतना माजी है भी नहीं, ये कल ही की तो बात है। ये माजी था, ये हाल है, बस इतनी सी तो बात है। हाथ क्या, एक्चुअली मुझे तौसीक म्यूज़िक जो है ना, मैं आपको सच बताऊं, मुझे ख़ासतौर पे क्योंकि मेरी जो वालदा है वो म्यूज़िक बहुत शौक़ से सुनती हैं आज, तो वो उन्होंने जो अपने टाइम में म्यूज़िक सुना हुआ और हम जब बड़े हो रहे थे, वो म्यूज़िक जो है वो आज भी मेरे कानों में है। और वो जब भी कहीं पर प्ले होता है लोग कहते हैं आप इस तरह का म्यूज़िक सुनती हैं। मैं कहती हूँ हाँ, क्योंकि उसके साथ मेरे बचपन की याद जुड़ी हुई है। और कुछ ऐसा ही म्यूज़िक आज हमने फीचर करना है राइजिंग पाकिस्तान में, इसलिए कि आज आ रहे हैं हारून शुएब जी। बिल्कुल, और आज 80 की दिहाई का पाकिस्तानी सिनेमा का म्यूजिक और पाकिस्तानी सिनेमा, उसकी फिल्में, अदाकाराएं, अंजुमन सुल्तान रही, अरे वाह। तो आज 80s का पाकिस्तानी सिनेमा हम फीचर करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में हारून शुएब के साथ। बिल्कुल जी, इसी के साथ आपको बता दूं मेरे पास हैं 4 अच्छी खबरें और उनसे मैंने आपका दिन कर देना अमेजिंग। 4 मेरे पास है, 5, 6, 7, 8, 10 तो आपके पास होंगी, तो 10 एक का जो बंडल है ना आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा अच्छी खबरों का। इसी के साथ कार्टून से, बच्चों ने स्कूल जाने से पहले कार्टून देखने हैं, मेक श्योर करना है कि स्कूल से देर ना हो, लेकिन कार्टून देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ज़बरदस्त सा फीडबैक आपका आता है और आप कहते हैं हाँ कुछ 1-2 मिनट जो है ना वो बाहर गाड़ी इंतज़ार करती है, लेकिन कार्टून हम देख कर निकलते हैं। ये भी क्या मज़ा है ना तौसीक। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, म्यूजिक की बात हो रही है तो आज जो हमारे मेन गेस्ट हैं, नाम है उनका अदनान कुरैशी। और अदनान कुरैशी जो है वो पिछले 20 साल से अमेजिंग ज़बरदस्त म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हैं। और 20 साल ही से ही इज़ एन IT प्रोफेशनल। वो एक IT कंपनी में मैनेजरियल पोजीशन के ऊपर है। बड़े मज़ेदार पर्सनैलिटी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। आजकल का जो पाकिस्तानी म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है उस पर भी उनसे बात करेंगे। उनके अपने म्यूज़िक वीडियोस भी बड़े ज़बरदस्त हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। और कुछ लाइव अदनान के साथ म्यूज़िक हम यहाँ क्रिएट करेंगे। अगेन नाजिया हसन का जिक्र सुबह सुबह हुआ है तो फरमाइश करेंगे उनसे कि नाजिया हसन के 1-2 गाने हमें सुनाएं। तो बहुत ही रिलैक्सिंग किस्म का राइजिंग पाकिस्तान का ये एपिसोड है जो हम लेकर चले हैं। और ये नहीं भूलना कि आपके सोशल मीडिया मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान, रिलैक्सिंग, म्यूजिकल, नॉस्टैल्जिया से भरा। सो बिल्कुल, आप सारी परेशानियां चाय की कप के साथ इधर साइड पे जरा रख के देखिए टेबल के, और फिर आप कहें जी टेंशन कोई नहीं है क्योंकि आज राइजिंग पाकिस्तान में बहुत ही कुछ अमेजिंग होने वाला है। अब हम बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बढ़ेंगे कार्टून की जानिब। जी जनाब, बच्चों और बड़ों की एक बड़ी बहस छिड़ गई है। पिछले दिनों एक दिन मैंने शो के अंदर बता दिया कि मेरी भी BA में सप्ली आई थी, यानी मैं एक सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स में फेल हो गया था।
और कल जो हमने लाइव शो किया ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से, उसमें हमारी कोऑर्डिनेटर शो की अदीला भी फीचर हुई और अदीला ने भी बतला दिया, झूठ नहीं बोला, सच सच बता दिया कि 9वीं में 9th क्लास में उनकी 2 सब्जेक्ट्स में वो फेल हो गई थी, सप्ली आई थी, लेकिन उसके बाद मेहनत की, बैचलर्स किया, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी तक पहुंची और उसके बाद देखें अपने करियर को उन्होंने आगाज़ किया। तो अब हमारा जो सोशल मीडिया है वो भर गया उन यंगस्टर्स और उन बच्चों के मैसेजेस से, देखें जी तौसीक अंकल भी फेल हुए थे, अदीला बाजी भी फेल हुई थी, इसका मतलब है जनाब फेल होने में को हमें ऐसी डांट पड़ती रहती है कि नंबर अच्छे लो। अच्छा भाई, यहाँ मैं जरा क्लैरिटी करना चाहता हूँ बच्चों, देखें ये 2 अलग चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाना जिंदगी का ख़त्म हो जाना नहीं है। आप और पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा, अगर किसी बच्चे की किसी भी स्टेज पे किसी भी सब्जेक्ट में सप्ली आ गई है, खुदारा उसको ऊपर दुनिया का मलबा ना गिरा दें। ये हो गई पहली बात। लेकिन बच्चों, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कहें अरे वाह जी वाह, कुछ भी हो जाए, हम फेल हो गए तो कुछ नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना जी। तो पढ़ाई करनी है, अच्छी तरह से करनी है, फेल नहीं होना, सप्ली नहीं लेनी। लेकिन इसका जो असल जो कहानी है ना आजकल की प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर, उसको साथियों कहते हैं स्किल सेट, कि पढ़ाई के नंबरों के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो रही है। सप्ली आ जाएगी, सप्ली तो आप क्लियर कर ही लेंगे, फेल हो जाएंगे तो अगली बार पास हो जाएंगे, लेकिन ये मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा कि बच्चे की शख्सियत साजी कैसे हो रही है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, उसकी एक्स्ट्रा रीडिंग क्या है, वो 4 बंदों में बैठ के बात कर सकता है, वो किसी स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है कि नहीं, उसको दुनिया के बारे में पता है कि नहीं, वो स्ट्रीट स्मार्ट है कि नहीं। इन चीज़ों पे भी आप तवज्जो दीजिए। सिर्फ फेल होना या पास होना, अच्छे नंबर लिए नहीं लिए, जिंदगी को सिर्फ इस एक लेंस से मत देखिए। तो बच्चों का स्किल, और बच्चों आपको भी मैं ये कहूँगा कि जिस वक्त हमारे व्हाट्सएप पे और हमारा जो फेसबुक है वो भर गया कल इनबॉक्स में, तो बिल्कुल ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आपने ज़हन में लेके चलना है। आजकल बहुत से इलाकों में बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, कुछ के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, कुछ के अभी भी चल रहे हैं। सो पढ़ाई करें, अच्छी तरह करें। ये तौसीक अंकल और अदीला बाजी ने जो बात की है फेल होने की, इस साइड से इंस्पायर नहीं होना, आपने ये देखना है कि फेल होने के बावजूद हमने ज़िंदगी के अंदर मेहनत की, फिर उस फेलियर को सक्सेस में किस तरह से बदला, ठीक है ना। तैयारी करनी है आपने, दिन की तड़का लगाना है पॉजिटिविटी का। हमने राइजिंग पाकिस्तान में रेबेका लेकर आई हैं 4 खबरें। पहली खबर है ये जी बिल्कुल, बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज़ की जानिब। और पहली गुड न्यूज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से है। आपकी मुलाकात करवाते हैं APS के सर्वाइवर अहमद नवाज़ से, जो कि इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। एक तरफ तो उनकी बहादुरी और डिटर्मिनेशन जो है उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को ओवरकम किया, लेकिन इसी के साथ साथ इनकी जहानत का जादू अब ऑक्सफोर्ड में भी फैल चुका है और वो तारीख में अपना नाम रकम करवा चुके हैं। हाल ही में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन के इंतखाबात में जो है वो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन हासिल की, और वो क्या है कि यूनियन के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं बहसीत पाकिस्तानी। ये ना सिर्फ इनके लिए बल्कि तमाम पाकिस्तानी यूथ के लिए फ़ख्र की बात है। बिल्कुल अहमद नवाज, वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ यू। हमारी दुआ है पाकिस्तान टेलीविजन और राइजिंग पाकिस्तान की कि आप ज़िंदगी में अपने प्रोफेशनल करियर में जिस तरफ को भी जाएं, जो भी शोबा अपनाएं, इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। और आप जब भी पाकिस्तान आए, आपके पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं या आपकी फैमिली में से कोई देख रहा है, जब भी अहमद नवाज पाकिस्तान आए, हम चाहेंगे कि हमारे येलो सोफे पे हम उन्हें बिठाएं और उनको फीचर करें, बिकॉज इन जैसे पाकिस्तानी नौजवान बच्चे और बच्चियां जब राइजिंग पाकिस्तान में फीचर होते हैं, तो आपको नहीं मालूम कि हमारे सोशल मीडिया पे हमें उनके रिस्पॉन्स में कैसी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि कई बार किसी का एक जुमला भी किसी एक की डीमोटिवेटेड जिंदगी में मोटिवेशन ले आता है और उसकी जो ग्रोथ है उसमें इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है। हम तो बैठ के शो करते हैं ना, हमें नहीं अंदाज़ा होता कि अच्छा आज ये आया, इसने ये बड़े मज़े की बात की, चला गया, लेकिन नहीं मालूम कि सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा, GB, कश्मीर, कहीं भी, पंजाब, बलोचिस्तान, कहीं भी बैठा हुआ कोई भी बच्चा किसी भी गोट गाँव में हमारे किसी एक मेहमान से कोई एक इंस्पिरेशन भी ले लेता है। यकीन जानिए
हमारी सारी एफर्ट के पैसे पूरे हो गए। बिल्कुल ऐसे, ये तौसीक बढ़ते हैं आज की सेकंड गुड न्यूज़ की जानिब। और ये खबर पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका वो कहते हैं ना वो चला दूं कि ये खबर है कि फिर मैंने आपसे एक सवाल भी पूछना है। खबर ये है कि ये जो न्यूज़ है वो वुमेंस चैम्पियन वर्ल्ड कप में जो है वो पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान इंडिया ने जो है उसको हरा दिया। इंडिया हार गया, पाकिस्तान एक्चुअली हार गया। लेकिन अब मुझे पहले सोच नहीं, इंडिया हारा कि पाकिस्तान हारा? पाकिस्तान हार गया, इंडिया को, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। इंडिया हार गया नहीं, पाकिस्तान हार गया। आराम से तसल्ली से चाय लें जी, आराम से पहले हम फैसला करते हैं कि इंडिया हारा के पाकिस्तान। मैं बता रही हूँ जी, पाकिस्तान हार गया। लेकिन अब ये गुड न्यूज़ कैसे है? गुड न्यूज़ क्या है? यही तो सवाल है, अब आप मुझे बताएं। नहीं कुछ होगी कहानी, कोई कहानी होगी इसके अंदर, ट्विस्ट है, ट्विस्ट हम डालते हैं तभी तो गुड न्यूज़ होती है। वो आपने एक्चुअली कहा था ना तड़का है, तो ऐसे मसालों का तड़का है कि अभी आप देखें जनाब। गुड न्यूज़ ये है कि इस मैच में विनर एक और शख्सियत थी और उस शख्सियत का नाम है पाकिस्तानी कप्तान बिस्मा की 7 माह की बेटी, जिन्होंने हार जीत की फिक्र किए बगैर दोनों तरफ के खिलाड़ियों को अपना बना लिया। फातिमा ने साबित किया है कि एक बच्चे की मुस्कुराहट दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है और बिस्मा की बेटी का दोनों तरफ के खिलाड़ियों से लाड उठाना इस मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट रहा। अब ये देखिए जो तस्वीर इस वक्त आवेजा है हमारी स्क्रीन पे, जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम जो है खवातीन की, उन्होंने बिस्मा की बेटी जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कैप्टन है, उनकी बेटी को उठा रखा है, फातिमा को। आई थिंक ये प्यार, मोहब्बत, खुलूस के एट द एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तानी हैं। और जैसे आपने रेबेका बिल्कुल ठीक कहा कि एक बच्चे की मुस्कुराहट जो है वो तमाम दूरियां, तमाम बैरियर्स को तोड़ सकती है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। बिल्कुल। और बढ़ते हैं अभी तीसरी गुड न्यूज़ की जानिब। और हम हमेशा सुनते हैं कि जो ग्रीन हाउसेस होते हैं वो पौधों की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर ऑस्ट्रेलिया के एक स्टार्टअप ने अपनी ताज़ा तरीन रिसर्च में वाज़े किया है कि ग्रीन हाउसेस में ज़्यादा सुर्ख रोशनी फसलों और पौधों की अफजाइश के लिए मौजू है। रेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की मौजूदगी में ज़्यादा क्लोरोफिल पैदा होते हैं जो कि पौधों की बेहतरीन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन स्टार्टअप ने ल्यूमिनेसेंट लाइट जो है उसकी मिशन एग्रीकल्चर फिल्म्स बनाई हैं और ये फिल्म्स कुदरती सनलाइट को मज़ीद सुपरचार्ज कर देती हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत मुफीद हैं। और इसको बार बार जो है वो एक्सपेरिमेंट किया है जिससे ये वाज़े हुआ है कि रेड स्पेक्ट्रम पौधों के लिए बहुत ज़बरदस्त, उनकी ग्रोथ के लिए ये बहुत बड़ी एक तरह से डेवलपमेंट है। इसलिए कि हम भी बचपन में हमेशा सुनते रहे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस बनाओ जी, सब्ज रंग। लेकिन आप देखिए और वो सुर्ख लुमिनेसेंट लाइट जो है वो जब पौधों पे पड़ी थी वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि अरे 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 तो बीमार हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन उस स्टार्टअप ने ये साबित किया है कि रेड लाइट जो है वो भी पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स, मजा आ गया। और एक्चुअली तो इसमें जो आप कह रहे थे ना कि वो एक माइंड में हमेशा से रहता है कि अच्छा वो लाल रंग को ना देख के हमें वैसे वो डेंजर का कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है कि अच्छा वो पौधे जो हैं वो मुरझा जाएंगे, उस तरह से उनकी शायद अफजाइश नहीं होगी। तो ये खबर वाकई ही बड़ी ज़बरदस्त है। बढ़ते हैं आज की लास्ट गुड न्यूज़ की जानिब। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन बैंकर यावर शाह से। यावर शाह कई सालों से बैंक के शोबे से मुंसलिक हैं। हमारे लिए फ़ख्र की बात यह है कि वो अब दुनिया के सबसे बड़े जो है इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम को हेड कर रहे हैं। यावर शाह इस वक्त स्विफ्ट के चेयरमैन है। स्विफ्ट का मतलब होता है द सोसाइटी फॉर इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यावर ने हार्वर्ड कॉलेज से बैचलर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA की डिग्री हासिल की। किसी भी पाकिस्तानी के लिए इस मकाम तक पहुंचना यकीनन काबिल फ़ख्र बात है। जी हाँ बिल्कुल, ये वही स्विफ्ट है जो हम अक्सर नहीं कहते कोई बैंक या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी होती है तो हम कहते हैं अच्छा भी वो स्विफ्ट कोड भी जरूर बताना। तो ये वही स्विफ्ट है एंड इट इज सच अ प्राइड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और यावर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अगेन यावर वैसे तो अब ऐसी पोजीशन में बैठे उनके पास तो टाइम ही नहीं होगा इधर से उधर आने जाने का कामों में, लेकिन पाकिस्तान आना हो तो हमारा पीला सोफा आपका इंतजार कर रहा है। और आप जैसे जो पाकिस्तानी हैं वो बैन अल-अक़वामी सतह पर ऐसे बड़े फाइनेंशियल इदारों को हेड करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम फ़ख्र महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि ये नौजवानों के लिए एक पॉजिटिविटी भी होती है, लेकिन इसके साथ ये भी कि आप अगर सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो कुछ भी करना नामुमकिन है, सिर्फ सोच तक महदूद है। एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये हमारा एक तरह से स्लोगन सा बन गया पाकिस्तान का। लेकिन इसकी अगर आप गहराई में जाएं तो बुनियादी तौर पे तो ये सिर्फ अंग्रेजी का एक जुमला है कि सब कुछ मुमकिन है। लेकिन अगर आप देखें तो जितना, और आपने बड़ों बड़ों से सुना भी है कि ड्रीम बिग है ना, जितना बड़ा आप ख्वाब देखेंगे ताबीर भी होती है। अगर आपके ख्वाब ही छोटे हैं तो फिर ताबीर भी छोटी होगी। तो ख्वाब बड़े देखिए और डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। यावर जैसी, या कुछ देर पहले हमने अहमद अवाज की बात की, उन जैसी कहानियां और मिसालें हम जैसे ही पाकिस्तानियों
से निकल के हमारे सामने आती हैं। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है साथियों अब छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही अमेजिंग सेशन आपके सामने हम अनफोल्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हारून शुएब हमारे साथ होंगे और कुछ 80 की दिहाई का विजिट होगा। पाकिस्तानी सिनेमा 80 की दिहाई, कौन कौन सी फिल्में आपको 80s की याद आ रही हैं, अंजुमन, सुल्तान रही और क्या क्या है, ये सब हमें हारून बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हम अब बढ़ेंगे जनाब जल्दी से क्विकली आपके कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस के जाने, और उसके बाद अदनान कुरैशी बिल्कुल तैयार बैठे हैं और हमने लाइव म्यूजिक क्रिएट करना है आज राइजिंग पाकिस्तान में। क्या मैसेजेस हैं जी? बिल्कुल आपके मैसेजेस के जाने बढ़ेंगे। मंसूर फहीम, आपने मामू कांजन से जो है बड़ी ज़बरदस्त कुछ तस्वीरें भेजी हैं, फील्ड है कुछ, आइए मिलकर देखते हैं। ये देखें जी, जबरदस्त, और क्या ग्रीनरी है, अरे वाह। ये आपने जो है मामू कांजन से ना बड़ी जबरदस्त कोई फोटोग्राफी करके। अच्छा, फोटोग्राफी साथ हमें फसल भी बताइए कि किस चीज की फसल थी। लो जी, छलियां खाओ जी, मजेदार सुबह है जी। जाती जाती सर्दियां हैं और ये पॉपकॉर्न, अभी फिल्में 80s की फिल्मों के साथ पॉपकॉर्न जो है ना वो बड़े जरूरी है। रिलेट कर दिया हमने। जाहिद, आपने डीआई खान से जो है स्कूल में कुछ पेंटिंग है उसकी तस्वीर भेजी है, देखते हैं। जबरदस्ती तस्वीरें हैं जी, ये काम हो रहा है स्कूल में, जबरदस्त। ये तो मतलब कुछ आर्ट वर्क हो रहा है, आर्ट वर्क, खूबसूरत गमले, पुराने गमलों को नया करने का नादिर नुस्खा आपके सामने। अरे कितनी प्यारी तस्वीरें हैं, प्यारी प्यारी बच्चियां और मुझे लग रहा है स्कूल में आर्ट वर्क कर रही हैं। और ये सारा ना बच्चों ने खुद मिलकर जो है वो क्रिएटिविटी की है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मिर्ज़ा, आपने साहिवाल से जो है वो एक तस्वीर भेजी है, बड़े प्यारे से परिंदे की तस्वीर भेजी है। परिंदा नहीं है, मिट्ठू। परिंदे हैं, तोते हैं और इतने प्यारे हैं। आय हाय, और ये White जो व्हाइट parrot वाले था। हैं, अच्छा मतलब पूरा उनके आप देखें पोजिंग का, जो पीछे ग्रीन वाला है उसको पता है कि मैंने आई कांटेक्ट लेंस के साथ रखना है और वो देख रहे झांक के। एग्जैक्टली, और दोनों व्हाइट जो है मतलब अमेजिंग, जबरदस्त, फुल मार्क्स। यस, क्या बात है जी। मोहम्मद हसनैन आसिफ, आपने फैसलाबाद चक 36 से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। स्केचिंग है जी, ओए होए होए होए, लो जी सुपरमैन आ गया है, वेरी गुड, जबरदस्त। और ये बैटमैन भी आ गया है, ये बड़े जबरदस्त स्केचिंग है वैसे, है ना? और ये बड़ा मुश्किल है पेंसिल से सिर्फ। वेरी गुड, आय हाय हाय, जबरदस्त जी। अब स्पाइडरमैन भी आ गया है। ओके भाई, मतलब सारे सुपर हीरोज जो हैं, वो हल्क भी, उसने कहा मैं भी अपनी एंट्री डाल दूं। ये कौन सी सुपर वुमन है अभी? ये स्नो वाइट। स्नो वाइट है, अच्छा स्नो वाइट है। मैंने स्नो वाइट की बड़ी स्केचिंग की है। अच्छा। स्कूल कॉलेज में किस दिन रिबेका आपकी स्केचिंग भी अनफोल्ड करते हैं हम राइजिंग पाकिस्तान। अच्छा, ये भी तो है, मैं अपना नाम लिखूं रिबेका अब्दुल और व्हाट्सएप के नंबर पे सेंड करूं। कीजिए कीजिए, बिल्कुल। कल मैंने भी तो तस्वीर सेंड की थी राइजिंग पाकिस्तान की टीम। अच्छा, अब मैं करूँगी, आज जाते करूँगी। कुछ मैसेजेस आपके उनकी जानिब बढ़ते हैं। तौसीक भाई, सबीन आपी और रिबेका आपी, ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से कल का शो आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कहा इस तरह के प्रोग्राम इसलिए भी होने चाहिए ताकि ख़वातीन जो है मोटिवेट हों। आपको जो कल के प्रोग्राम एक चीज़ बहुत पसंद आई वो यही कि राइजिंग पाकिस्तान की टीम ने उन ख़वातीन को बुलवाया जो कि प्रोफेशनली काम कर रही हैं, जिन लोगों के ख्वाब पूरे हो गए, कुछ की आंखों में ख्वाब हैं, तो आप उस चीज़ को बहुत पसंद करती है। इतना प्यारा मैसेज लिखा, लेकिन आपने जगह और अपना नाम नहीं लिखा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप मैसेज किया कीजिए तो अपना नाम ज़रूर लिखा करें, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखा करें। आयशा सजाद, बहुत शुक्रिया, आपने कहा आपका शो बहुत पसंद करती हूँ, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। स्टूडेंट्स के लिए कोई आपने कहा कि ऐसा टॉपिक या ऐसा प्रोग्राम में किसी दिन कुछ शामिल करें तौसीक अंकल, ताकि हम लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करें और कुछ चीज़ें सीख सकें। बहुत से स्टूडेंट्स आते रहते हैं जी, मुझे तो लगता है कई दफ़ा ये हमारा टीनेजर्स का प्रोग्राम बनता जा रहा है, इसलिए कि यंग म्यूजिशियंस, अभी हमने पिछले दिनों कभी राइटर किसी को बुलाते हैं, किसी की बुक पब्लिश होती है, 15-15, 18-18 साल के बच्चे बच्चियां हैं, और मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स को हमारा फोकस होता भी है, लेकिन आपने अगर इस तरफ रहनुमाई की और निशानदेही की, हम इसको और ज़्यादा, हमारी प्रोडक्शन टीम इसका ख्याल रखेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान और बच्चे हमारे प्रोग्राम में मज़ीद फीचर होते रहे। मरियम जदून, आपने एबटाबाद से राइजिंग पाकिस्तान को बहुत सा प्यार और दुआएं लिखकर भेजी हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपने कहा कार्टून का सेगमेंट हमें बहुत पसंद है, इसी तरह से राइजिंग पाकिस्तान की टीम अच्छे अच्छे से सेगमेंट्स हमारे लिए लाती रहे। जी, ये है जनाब सोशल मीडिया। जी आज का सोशल मीडिया। हारून शुएब, थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी 90s के सिनेमा के साथ। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अदनान कुरैशी, अमेजिंग म्यूजिशियन एंड सिंगर,
हमारे राइजिंग पाकिस्तान में आज फीचर होने जा रहे हैं। कुछ फरमाइश तो मैंने अभी ब्रेक में डाल दी थी कि यार नाजिया ज़ुहैब का मेरा आज जरा मूड हो रहा है। सुबह से ओपनिंग में भी मैंने नाजिया का जिक्र किया, तो आज नाजिया ज़ुहैब को भी थोड़ा सा कुछ ट्रिब्यूट देते हैं, कुछ उनके ओरिजिनल्स आपको वीडियोस दिखाएंगे। तो अगला आधा घंटा रिलैक्सिंग मजेदार म्यूजिक विद अदनान कुरैशी।